ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है। मैंने ये चीज़ पहले भी बता के रखा है कि अगर सपोज करो मेरे पास एक ट्राइंगल है, तुम देख सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, जहाँ पर ये वाला जो पार्ट है वो कितना डिग्री है हमारा, 90 डिग्री है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर तुम देखना, ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये थीटा है, मतलब एक सर्टेन एंगल पे कुछ तो कोई चीज़ें हैं, ठीक है। अगर सपोज करो मैं पॉइंट सी पे खड़ा हूँ, राइट, तो मेरे जो सामने वाला जो साइड रहेगा वो होगा ऑपोजिट, समझ में आ रहा है, ठीक है, और वो ऑपोजिट से जो ऐसा नीचे जुड़ा होगा वो होगा मेरा एडजेसेंट, ठीक है। ये दोनों को छोड़कर जो बचा हुआ साइड रहेगा वो होगा तुम्हारा हाइपोटेन्यूज, राइट। अब इसी के बेसिस पे अलग अलग साइड के बेसिस पे तुम्हारे ना एंगल्स तैयार हो रहा है, ठीक है। पहला जो है तुम्हारा वो है तुम्हारा साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहां से साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज ऑपोजिट? ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ए सी, ठीक है। ये कुछ कुछ फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना है। तो ये साइन थीटा हो गया। दूसरा है तुम्हारा कॉस थीटा। साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है तुम्हारा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मतलब बीसी अपॉन एसी, समझ में आ रहा है। तीसरा होता है तुम्हारा टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है तुम्हारा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट मतलब ए बी अपॉन बी सी, बी सी आ गया यहां पे, है ना, ठीक, ओके। ये चीज होने के बाद अब आता है हमारा कोसेक थीटा। एक बात हमेशा ध्यान देना, साइन और कोसेक थीटा दोनों भाई भाई है, लेकिन कैसे हैं? उल्टे, मतलब अगर ये गुड है तो ये बैड है, ये राइट है तो ये रॉन्ग है, मतलब कैसे उल्टा ही होगा हर चीज है। तो अगर साइन थीटा है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक क्या हो जाएगा? उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट, समझ में आ रहा है। सिमिलरली कॉस थीटा और सेक थीटा भाई भाई है, वो भी उल्टे, ठीक है। तो कॉस थीटा अगर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। तीसरा है हमारा टैन थीटा और कॉट थीटा, ये भी दोनों उल्टे भाई हैं। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट है तो ये हो जाएगा तुम्हारा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट, ठीक है। अब हमारे पास 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, विच इज साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हमारे कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। इस रिलेशंस को बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर तुम्हें इतने रिलेशंस याद है तो तुम पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पहला रिलेशन है तुम्हारा साइन बाय कॉस। अगर मैं साइन और कॉस को डिवाइड करूं, ठीक है, तो मेरा आंसर आएगा टैन थीटा, समझ में आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं कॉस और साइन को डिवाइड करूं, ठीक है, उल्टा, तो वो आएगा मेरा कॉट थीटा। साइन बाय कॉस क्या होता है? टैन थीटा। कॉस बाय साइन क्या होता है तुम्हारा? कॉट थीटा, याद रहेगा। अब यही चीज यहां पर देखो, तुम्हारे पास अगर मैंने तुमसे पूछा टैन थीटा का फॉर्मूला क्या है, तो तुम क्या कहोगे? साइन बाय कॉस। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन बाय कॉस। टैन थीटा का एक और भी फॉर्मूला है, विच इज 1 अपॉन कॉट थीटा, समझ में आ रहा है, 1 अपॉन कॉट थीटा। सिमिलरली अगर मैंने तुमसे पूछा कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है, तो तुम क्या कहोगे? कॉस बाय साइन थीटा, ठीक है। लेकिन कॉट थीटा का एक और फॉर्मूला क्या है? वो 1 अपॉन टैन थीटा। तीसरे पे आते हैं, मैंने तुम्हें क्या कहा था बताओ? कोसेक का भाई कौन है? साइन, लेकिन कैसा है? उल्टा। तो मैं लिखूंगा 1 अपॉन साइन कोसेक होता है, उल्टा भी तो हो सकता है। 1 अपॉन कोसेक क्या बनेगा? साइन। देखो समझ में आ रहा है, मैंने क्या किया? इनके जगह को इंटरचेंज कर दिया, राइट। सिमिलरली 1 अपॉन कॉस क्या होता है तुम्हारा? सेक थीटा। तो सेक और कॉस को इंटरचेंज कर लो, तो 1 अपॉन सेक थीटा क्या बन जाएगा? कॉस थीटा। ये रिलेशन तुम्हें बहुत अच्छे से याद रखनी है, समझ में आ रहा है। सिमिलरली आगे देखो, अगर सपोज करो मैं चाहता हूं कि मेरा जो साइन थीटा है वो कॉस थीटा की तरह दिखे, ठीक है, तो साइन थीटा का एक फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा, वो है तुम्हारा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ये सम के दौरान मैं तुम्हें समझाऊंगा ये चीजें किस तरह से काम करती है। सिमिलरली कॉस थीटा क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। एंड लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रहे टैन थीटा इंटू कॉट थीटा हमेशा 1 होता है। इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। टैन थीटा क्या होता है बताओ? टैन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा हो सकता है, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई बाय क्या है? कॉट थीटा। अगर मैंने इसको कट किया तो आंसर क्या आएगा? 1। वही चीज है यहाँ पर, ठीक है। अब
जो तुम्हारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है, मतलब जो आने वाला जो एक्सरसाइज है 6.1, उसमें ना ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का ना बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, तुम्हें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद रखनी है। पहला है तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1। दूसरा है तुम्हारा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा है तुम्हारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। वापस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा है तुम्हारा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा है तुम्हारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब क्या तुम्हें ये टेबल बनाने आता है? ठीक है, अगर नहीं आता है, देखो ये टेबल तुम तभी बना पाओगे जब तुम्हें ये रिलेशन पता हो। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें एकदम सिंपल बताता हूँ। देखो पहली बात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुम्हें पता है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट वगैरह ये होगा। एंगल्स याद रखना है तुम्हें, 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, पहले वाला साइन का तुम याद रख लो। ठीक है, साइन 0 डिग्री होता है तुम्हारा 0, साइन 30 डिग्री तुम्हारा होता है 1/2, साइन 45 डिग्री होता है तुम्हारा 1/√2, साइन 60 डिग्री होता है तुम्हारा √3/2, साइन 90 डिग्री होता है तुम्हारा 1। ठीक है, तो ये तुम्हें अच्छे से पहले याद रखना, साइन तुम्हें याद ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम आते हैं कॉस थीटा पे, तो तुम्हारा कॉस थीटा क्या होता है ध्यान देना। ये जो तुमने टर्म्स लिखा है ना, ये पूरे टर्म को तुम उल्टा लिख लो। देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 ऐसे गए हो, कॉस थीटा में उल्टा आ जाओ, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। समझा? ये ऐसे था तो अब ये ऐसे चला गया। ये कॉस थीटा की बात कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अब देखो साइन का भाई कौन है? कोसेक। साइन का भाई कौन है? कोसेक। लेकिन कैसा रहेगा? उल्टा। देखो अगर मेरे से कोई किसी ने पूछा कोसेक क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक का फॉर्मूला किधर गया? कोसेक क्या होता है? 1/sin। कोसेक क्या होता है? 1/sin। तो इसके ऊपर खाली 1 लिख दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/0। तो व्हाट इज 1/0? आंसर नहीं आता, तो वो होता है तुम्हारा अनडिफाइंड। अब ये हो गया तुम्हारा, देखो ये 1/2 मतलब 1/1/2, राइट है। ये 2 को ऊपर भेज दो, क्या हो जाएगा? 2। समझ में आ रहा है? सिमिलरली 1/√2 है, तो 1/√2 कैसे लिखोगे? 1/1/√2। ये √2 को ऊपर भेजो, आंसर क्या आ जाएगा? √2। समझ में आ रहा है? हर चीजें तुम्हें इस तरह से ही करनी है। ये हो जाएगा तुम्हारा कोसेक थीटा। अब मैंने कॉस थीटा भी तो निकाल लिया था ना, ठीक है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का भाई कौन है? सेक थीटा। लेकिन इसके बाद वापस वो उल्टा होगा, मतलब सेक थीटा कैसे लिखोगे तुम? 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तो मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 1/1 विच इज 1, 1/√3/2 मतलब 2/√3, 1/1/√2 मतलब √2, 1/1/2 मतलब 2, 1/0 विच इज अनडिफाइंड। समझ में आ रहा है? ठीक है, याद रहे तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक है, ओके। अब लास्ट आता है तुम्हारा tan थीटा। अगर tan थीटा याद है तो इसका उल्टा तुम्हारा cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलो tan थीटा कैसे निकालोगे बताओ? tan थीटा होता क्या है? बोलो tan थीटा क्या होता है? साइन बाय कॉस। ठीक है, तो अगर मैं ये दोनों को डिवाइड करूं तो क्या मेरे पास tan थीटा का वैल्यू आएगा? यस, बोलो व्हाट इज 0 डिवाइड बाय 1? व्हाट इज 1/2? समझ रहे हो ना कैसे? व्हाट इज 1/2 डिवाइडेड बाय दूसरा टर्म √3/2। चलो ये 2 कैंसिल कर दो, क्या बचा? वही आया। ठीक है, व्हाट इज 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2? सब कट हो जाएगा, बचेगा ही नहीं कुछ, मतलब 1। दूसरा √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 कैंसिल, बचेगा कितना? √3/1 मतलब √3, 1/0। आंसर क्या आएगा? अनडिफाइंड। एक बार मेरे पास tan थीटा का वैल्यू आया तो क्या मैं cot थीटा निकाल सकता हूं? क्या होगा? इसका उल्टा, सीधी सी बात है। या फिर cot थीटा को मैं और क्या लिख सकता हूं? 1/tan थीटा मतलब 1/0 विच इज अनडिफाइंड, 1/1/√3 मतलब √3, 1/1 मतलब 1, 1/√3 मतलब 1/√3। अनडिफाइंड मतलब अनडिफाइंड डिवाइडेड बाय, या फिर 1/अनडिफाइंड, आंसर इज 0। ये चीज ध्यान देना। क्लियर है? तो ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक
प्रैक्टिस सेट 6.1 का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है साइन थीटा का वैल्यू 7/25 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेरा सोल्यूशन है। तो मेरा जो साइन थीटा है उसका वैल्यू क्या है, 7/25। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा एंड टैन थीटा। याद रहे क्वेश्चन में क्या दिया है पहले तुम्हें उस चीज को समझना है, और क्वेश्चन में क्या पूछा है पहले वो भी समझो। अगर मैं साइन थीटा और कॉस थीटा को देखूं तो मुझे एक रिलेशन पता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, हमें पता है एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 1। समझ में आ रहा है। अब इसमें से ना मैं कॉस थीटा निकाल सकता हूं, ध्यान देना, मैं कॉस स्क्वायर थीटा चाहता हूं तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये साइन स्क्वायर थीटा को मैं यहां पे भेज देता हूं, ये प्लस है तो यहां पर आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन क्या मेरे पास साइन थीटा का वैल्यू पड़ा है, कितना है 7/25। तो यहां पे मैं लिखता हूं 1 माइनस 7/25, लेकिन इसका तो वो स्क्वायर है तो मैं यहां पर लिख देता हूं स्क्वायर। नेक्स्ट में क्या होगा, 1 माइनस व्हाट इज 7 का स्क्वायर 49, व्हाट इज 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये होगा तुम्हारा 625 इंटू 1 इज, ये आता ना क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सिंपल, 1 इंटू 625 इज 625 माइनस 1 इंटू 49 इज 49 डिवाइडेड बाय 625। व्हाट इज 625 माइनस 49, ठीक है 576 अपॉन 625। तो ये हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या लिख के दिया हुआ है कि हमें कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मैं कॉस थीटा कैसे निकालूंगा, यहाँ का स्क्वायर को वहां पे भेज के, लेकिन यहाँ का स्क्वायर अगर उधर जाता है तो वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 576 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 625। लेकिन याद रहे स्क्वायर रूट ऑफ 576 कितना होता है 24, वेरी गुड, और 625 का कितना होता है 25। तो अब हमारे पास यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब एक चीज हो गया cos थीटा, दूसरा हमें क्या पूछा गया tan थीटा। तो मुझे एक बात बताओ, tan थीटा का क्या रिलेशन होगा, sin थीटा बाय cos थीटा, वेरी गुड। तो ये लिख देता हूं मैं sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। क्या मेरे पास sin थीटा का वैल्यू पड़ा है, यस, क्वेश्चन में दिया था 7/25 होल डिवाइडेड बाय व्हाट इज cos थीटा, मुझे अब भी आया 24/25। सबको पता होना चाहिए, अगर ये इस तरह से अगर ऊपर जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाता है, मतलब 7/25 मल्टीप्लाई बाय 25/24। यहाँ से 25 कैंसल आउट हो गया तो आंसर बचा हमारा 7/24। तो ये आ गया हमारा tan थीटा। तो मुझे दो चीज पूछा गया था, cos थीटा और tan थीटा। तो ये है मेरा फाइनल आंसर। देखो सेकंड जो क्वेश्चन है, यहां पर हमें क्या क्या गिवन है, यहां पर हमारे पास है tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास 3/4। क्वेश्चन में क्या पूछा है बताओ, यहाँ पे पूछा है sec थीटा और cos थीटा का वैल्यू निकालो। किस तरह से मैं निकाल सकता हूँ जिसमें tan और sec का है, हमारे पास एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है विच इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। मेरे पास इसमें से किसका वैल्यू पड़ा है tan का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 प्लस व्हाट इज tan थीटा 3/4, लेकिन ये 3/4 का क्या है स्क्वायर है विच इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस, लेकिन 3 का स्क्वायर क्या होता है 9/4 का स्क्वायर इज 16 विच इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, ध्यान देना। ठीक है, 16 इंटू 1 इज 16 प्लस 1 इंटू 9 इज 9/1 इंटू 16 इज 16 विच इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। व्हाट इज 16 प्लस 9 25/16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। लेकिन मुझे तो sec थीटा का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका स्क्वायर रूट ले सकता हूँ। ठीक है, तो sec थीटा विल बी व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ
25 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 16। लेकिन क्या मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 25 पता है? क्या है? 5, 16 का 4। ये आ गया मेरे पास सेक थीटा। और क्या पूछा गया मुझसे? क्या मैं कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकता हूं? बताओ कॉस थीटा क्या होता है इन टर्म्स ऑफ सेक? कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा किसका भाई रहता है उल्टा? सेक का। कैसे लिखूंगा मैं बताओ? 1 अपॉन सेक थीटा। क्या मेरे पास सेक थीटा पड़ा है? अभी आया, विच इज 5/4। ये ऊपर जा सकता है, याद रहे ये इस तरह से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4/5। तो हमारा आंसर आया कॉस थीटा का 4/5। इस चीज का ध्यान देना है। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, यहां पे लिखा है कॉट थीटा का वैल्यू है तुम्हारा 40/9। ठीक है, आंसर है तुम्हारा 40/9। कॉट थीटा का वैल्यू दिया है। अब यहां पे बोला गया है कि कोसेक थीटा भी निकालो और साइन थीटा भी निकालो। अगर मैं ध्यान दूं, मेरे पास एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पड़ा है जिसमें कॉट और कोसेक का जिक्र है। मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी था, राइट? ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? पुटअप कर सकता हूँ कि इसमें से किसका वैल्यू देकर रखा है? कॉट थीटा का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 प्लस व्हाट इज कॉट थीटा? 40/9 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस, देखो ये 4 है और ये यहाँ पे 0 है, तो मतलब ये 40। अभी 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। लेकिन 40 का क्या हो जाएगा फिर? 1600। क्या मेरे पास 9 का स्क्वायर पड़ा है? 81 विच इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। बताओ 18 इंटू 1, 81 इंटू 1 इज 81 प्लस 1600 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 81 इज 81 विच इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। व्हाट इज 81 प्लस 1600? 1681 डिवाइडेड बाय 81 विच इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? कोसेक थीटा निकालो। तो कोसेक थीटा कैसे निकालोगे? यहाँ तो स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कोसेक थीटा विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1681 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 81। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1681? 41। ये याद रहना चाहिए तुम्हें। स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या है तुम्हारा? 9। तो ये हो गया तुम्हारा कोसेक थीटा। और क्या पूछा गया मुझसे? साइन थीटा। साइन थीटा मैं कैसे निकाल सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ कोसेक थीटा? क्या मेरे पास कोई रिलेशन है? बोलो। हाँ, वेरी गुड। साइन थीटा हो जाता है मेरा 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्या मेरे पास कोसेक थीटा आ गया है? यस। क्या है तुम्हारा? 41/9। ऑब्वियसली ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9/41। तो ये हो गया मेरा साइन थीटा। तो ये आंसर है साइन थीटा का। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ वाला, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर ना एक रिलेशन दे के रखा हुआ है। यहाँ पे देखो लिखा है 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर ना कोई एक सिंगल टर्म का वैल्यू नहीं दिया है। जैसे पिछले जो 3 क्वेश्चंस थे उसमें ऐसा नहीं बोल के रखा है कि देखो tan थीटा का वैल्यू ऐसा ऐसा है, आपको आगे का फाइंड आउट करना है। यहाँ पे डायरेक्टली एक रिलेशन दे दिया। जब तुम्हारे पास कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना, तो पहले इसको एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट करो। कैसे कर सकते हैं? देखो यहाँ पर तुम्हारा -12 कोसेक थीटा, क्या मैं इसको यहाँ पर ला सकता हूँ? माइनस है तो ये यहाँ पर आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा 5 सेक थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस से उधर चला गया तो ये हो गया तुम्हारा 12 कोसेक थीटा। अगर मैं ध्यान दूं तो मुझे एक चीज पता है कि सेक थीटा को मैं ये भी लिख सकता हूं 1/cos थीटा। ये मेरे पास एक रिलेशन है। सिमिलरली कोसेक थीटा को मैं किस तरह से लिख सकता हूं? 1/sin थीटा। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं 5 इंटू 1 इज 5/cos थीटा इज इक्वल टू 12 इंटू 1 इज 12/sin थीटा। मैं ना प्लेस को इंटरचेंज करता हूं। मैं sin थीटा को इधर लाता हूं, 5 को उधर लाता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा
साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/5। समझा मैंने क्या किया, प्लेस को इंटरचेंज किया। लेकिन मुझे तो पता है साइन बाय कॉस क्या होता है, क्या होता है, tan थीटा। क्या ये सिंगल टर्म में आ गया? यस आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है सेक थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा का। ठीक है, चलो हम लोग शुरू कर सकते हैं। अब सेक थीटा और tan थीटा का क्या रिलेशन है बताओ। मुझे पता है, मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है विच इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्या मेरे पास tan थीटा का वैल्यू है? यस अभी आया मेरे पास 1 प्लस 12/5 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस व्हाट इज 12 का स्क्वायर? 144, 5 का स्क्वायर इज 25 विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। 1 इंटू 25 इज 25, 1 इंटू 144 इज 144 डिवाइडेड बाय 25 which is equal to sec square theta. What is 25 plus 144? 169 upon 25 which is equal to sec square theta. लेकिन ये तो स्क्वायर में है, मुझे सिर्फ sec थीटा चाहिए, तो sec थीटा क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 169 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो sec थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ? व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 169? 13 और 25 का 5। ये आ गया मेरा सेक थीटा। आगे और क्या पूछा है बताओ? यहां पे लिखा हुआ है कि कॉस थीटा भी निकालना है। कॉस थीटा में कैसे निकाल सकता हूं? मुझे एक चीज पता है, एक रिलेशन। हाँ, कॉस थीटा होता है मेरा 1 अपॉन सेक थीटा। क्या मेरे पास सेक थीटा पड़ा है? यस, 13/5। इसको ऊपर लेके जाओ तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5/13। ये हो गया तुम्हारा कॉस थीटा। लेकिन याद रहे एक और चीज है हमें फाइंड आउट करना है विच इज साइन थीटा। अब कोई मुझे बता सकता है इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? बोलो। अब मेरे पास कॉस पड़ा है, सेक भी पड़ा है, टैन भी पड़ा है, अब मुझे निकालना है साइन। क्या 1? मैं वो यूज करूं? मेरे पास एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है विच इज 1 प्लस सॉरी क्या है, हाँ मेरे पास एक और है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मुझे साइन चाहिए तो ये वाला टर्म को उधर लेके जाता हूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मेरे पास कॉस थीटा का वैल्यू है? यस अभी आया विच इज 5/13 का स्क्वायर। 1 माइनस व्हाट इज 5 का स्क्वायर? 25। व्हाट इज 13 का स्क्वायर? 169। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 169 इज 169 माइनस 25 इंटू 1 इज 25 अपॉन 169। व्हाट इज 169 माइनस 25? 144 अपॉन 169। ये है तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन मुझे साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 144 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 169। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है? व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 144? 12, 169 इज 13। तो इससे हमारा ये वाला क्वेश्चन होता है सॉल्व। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन यहां पर ना एक टर्म लिख के दिया हुआ है कि tan थीटा का वैल्यू क्या है तुम्हारा? 1। यहां पर ना एक चीज लिख के दे दिया है साफ साफ कि tan थीटा का वैल्यू अगर 1 है देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस टर्म, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। अब प्रॉब्लम पता है क्या है कि यहां पर ना थीटा है। अगर सपोज करो कभी मतलब कुछ मैं ऐसा जुगाड़ करूं कि मेरा जो थीटा है ना उसका वैल्यू मुझे पता चल जाए एक बार थीटा, क्योंकि मुझे पता है साइन 30 अगर आएगा, मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, साइन 30 हो गया, कॉस 45 हो गया, ठीक है, कोई भी मतलब कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल आएगा, तो अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लूँ तो मुझे पता है कि उसका आंसर क्या आ सकता है। ठीक है, तो अब मेरा मेन फोकस यही रहेगा कि थीटा का वैल्यू क्या होता है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके, tan थीटा का वैल्यू क्या होगा तुम्हारा? 1। लेकिन मुझे एक चीज पता है कि थीटा का वैल्यू tan में थीटा का वैल्यू ऐसा क्या रखूं कि 1 आए।
ठीक है, मुझे पता है, वी नो दैट कि मेरा जो tan ऑफ 45 डिग्री होता है वही इक्वल टू 1 होता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि देयरफॉर थीटा का वैल्यू ही तुम्हारा 45 डिग्री है। क्योंकि अगर मैंने ऐसा कर दिया ना तो मेरा बहुत सारा काम आसान हो गया। ठीक है, अब थीटा का वैल्यू मुझे मिल गया 45 डिग्री। अब मेरे पास रिलेशन क्या पूछा है कि इसका तुम्हें वैल्यू निकालना, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। अब बस मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे अब थीटा का वैल्यू पता है तो मैं इसके अंदर थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन ऑफ थीटा का वैल्यू क्या है 45 डिग्री प्लस ये होगा तुम्हारा कॉस ऑफ 45 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक ऑफ 45 डिग्री प्लस कोसेक ऑफ 45 डिग्री। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। व्हाट इज साइन 45 डिग्री 1/√2 प्लस व्हाट इज कॉस 45 अगेन 1/√2 होल डिवाइडेड बाय व्हाट इज सेक 45 इसका उल्टा मतलब √2 प्लस इसका भी आएगा √2, है ना। अब अगर सपोज मैं इसको सॉल्व करता हूँ न्यूमरेटर को, तो न्यूमरेटर में ये देख रहा हूँ मैं कि न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली एडिशन कर सकता हूँ, मतलब 1 + 1 डिवाइडेड बाय √2 होल डिवाइडेड बाय। अब इसके बारे में बात है, व्हाट इज √2 + √2 2√2, समझा। हाँ, ये 1 + 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा 2/√2 डिवाइडेड बाय 2√2। अब ये 2√2 को मैं यहाँ पर भेज रहा हूँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2/√2 मल्टीप्लाई बाय 2√2। ठीक है, इससे क्या हुआ, ये 2 टर्म कैंसल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं मतलब 1, और नीचे बचा √2 × √2, और तुम्हें पता होगा √2 × √2 होता है 2, तो आंसर इज 1/2। क्वेश्चन 6 जो है हमारा, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रूव दैट। ठीक है, मतलब LHS = RHS या फिर RHS = LHS, या फिर हम ना यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में ना हम क्वेश्चंस को ही मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग लोअर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं प्रूफ करना चाहता हूँ कि मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो RHS के बराबर है, मतलब राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे LHS लिख लेता हूँ। तो मेरा जो LHS है यहाँ पे वो है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ओनली कॉस थीटा, याद रहे, प्लस कॉस थीटा। मैं इसको सॉल्व करूंगा और मैं इसको इस तरह से सॉल्व करूंगा कि इसका आंसर सेक थीटा आ जाए। ठीक है, सबसे फर्स्ट मैं क्या देख सकता हूं कि मैं इसमें ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूं। ठीक है, तो मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा इधर कुछ नहीं मतलब 1, तो साइन स्क्वायर थीटा × 1 इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस व्हाट इज कॉस थीटा × कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट इज कॉस थीटा × 1 इज कॉस थीटा। ये डायरेक्टली आ जाएगा, लेकिन ना मुझे एक आइडेंटिटी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की। क्या होता है बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। लेकिन मुझे एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन पता है जहां पे 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, क्या ये मेरा RHS के बराबर हुआ, यस, विच इज इक्वल टू RHS। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो अभी सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर LHS में क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा और फिर ब्रैकेट में है तुम्हारा 1 + tan स्क्वायर थीटा। अगेन मैं इसको RHS की तरह प्रूफ करूंगा, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन में ध्यान से देखूं तो इस ब्रैकेट में 1 + tan स्क्वायर थीटा लग रहा है। तो अगर मैं इसको ध्यान दूं तो ये मेरा ना एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जहां पर साफ साफ है कि हमारा 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या बनता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो एक काम करता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज और इस ब्रैकेट को लिख लेता हूँ मैं सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दिया। ठीक है, अब मुझे एक और रिलेशन पता है जहां पर मैं सेक को कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे होता है बताओ, सेक को मैं कॉस में कैसे लिख सकता हूँ, सेक विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। सीधी सी बात है, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
सेक थीटा जो होगा वो होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर तो सेक स्क्वायर थीटा है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर डाल दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, यहाँ ब्रैकेट के पहले कुछ नहीं मतलब इंटू, और सेक स्क्वायर क्या थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इससे क्या हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा कैंसल आउट होके आंसर बचा 1 विच इज इक्वल टू RHS। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यहां पर LHS में क्या लिखा हुआ है, LHS है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, ये है मेरा LHS, है ना। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। हमेशा याद रखना, ज्यादातर अगर स्क्वायर रूट वाले टर्म आए, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, डिनोमिनेटर को मतलब रैशनलाइज करोगे। सिंपल सी बात है, रैशनलाइज का मतलब एक सिंपल सा टर्म होता है। यहाँ पर क्या करोगे, तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। तुम क्या करोगे, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लोगे। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, साइन को चेंज करना, मतलब अगर ये प्लस है तो माइनस कर दो, मतलब 1 माइनस साइन थीटा। अगर तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें डिवाइड भी उसी टर्म से करना है, ठीक है। ये मैथ्स का एक रूल है, ठीक है, जो तुम्हें यहाँ पर यूज करना है, ऐसा समझा। ये मैंने रैशनलाइज कर दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रैशनलाइजिंग नाउ। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, पहले ना मुझे ना अच्छे से इसको समझना है, ध्यान देना, इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करना। अब मुझे एक चीज समझ में आ रहा है, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अभी जैसे अभी मैंने तुम्हें बोलूं x इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर, वैसे ही 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। सिंपल लॉजिक, समझे। जैसे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, वैसे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अंडर डिवाइडेड बाय। इसको भी मैं सेम लिख सकता हूं, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और एक माइनस है। अब तुम एक बात का ध्यान देना, एक फॉर्मूला है a प्लस बी, अगर तुम्हें कहीं पे दिखे और साथ में तुम्हें मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाए a माइनस बी, देखो नंबर सेम होंगे लेकिन साइन डिफरेंट, a प्लस बी ए माइनस बी, तो तुम उसको लिख सकते हो एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज तुम्हें ध्यान देना है। तो इस बेसिस पे यहां पर डिनोमिनेटर को देखो, हाँ, a प्लस बी, ये a हो गया, ये b हो गया, ये वापस a, ये b हो गया सपोज, ठीक है। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझा। बट व्हाट इज 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, तो समझा, ठीक है, ओके। चल अब मैं इसको आगे और सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देना। 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर है, वो तो ठीक है, लेकिन क्या मैं इसके साथ कुछ कर सकता हूं। अगर देखो तुम्हें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद है, फर्स्ट वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। तो अगर सपोज करो मैं साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देता हूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट 1, साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया, मतलब माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या है, तुम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, तो मैं वही चीज यहां पे लिख देता हूं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा। चलो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब अगर मैं आगे जाऊं तो मुझे इतना समझ में आ रहा है, ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट दोनों के साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तुम हमेशा एक बात ध्यान देना कि स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर वाले टर्म्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये है वैसे ये भी है, ठीक है। तो आंसर क्या बचेगा बताओ यहाँ पे, इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय, समझ में आया, ये स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। यहां पर क्या कैंसल आउट होगा स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर, मतलब कॉस थीटा, ठीक है। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है तुम्हारा कॉस थीटा,
क्या ये cos थीटा दोनों के साथ जा सकता है? यस, ये देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। अरे मुझे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन तो पता है, व्हाट इज 1/cos थीटा? sec थीटा। व्हाट इज sin बाय cos थीटा? tan थीटा। क्या यही चीज है जो मुझे चाहिए था? यस, विच इज इक्वल टू व्हाट? RHS। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें ध्यान देना, ये है तुम्हारा LHS। LHS में sec थीटा माइनस cos थीटा है इंटू cot थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। ध्यान देना, बहुत अच्छे से इसको समझना है। यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि इसका जो आंसर है वो tan थीटा इंटू sec थीटा हो जाए, ठीक है। लॉजिक समझना है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। क्या मैं sec थीटा को कोई और तरीके से लिख सकता हूँ? यस, मुझे पता है 1/cos थीटा माइनस cos थीटा। मतलब ना मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ कि ये दोनों ना ऐसे मैच करें। जैसे ये है, ये cot थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा कैसे लिख सकता हूँ बताओ? cot थीटा को क्या लिख सकता हूँ? 1/tan थीटा लिख सकता हूँ, 1/tan थीटा। तो ये ऐसा ही होगा, ठीक है। अब इसको चलो सॉल्व करते हैं। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई। व्हाट इज 1 इंटू 1? 1 माइनस व्हाट इज cos थीटा इंटू cos थीटा? cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट इज cos थीटा इंटू 1? cos थीटा ब्रैकेट। दूसरा इसको सॉल्व करो। 1 इंटू 1 इज 1 प्लस tan थीटा इंटू tan थीटा इज tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा इंटू 1 इज tan थीटा। चलो अब मुझे ना कुछ रिलेशंस ध्यान देना है। अब देखो, मुझे एक चीज पता है, व्हाट इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां पर मेरे पास जो फॉर्मूला है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर सपोज करो मैं cos स्क्वायर थीटा को वहां पे लेके जाऊं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। व्हाट इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा? साइन स्क्वायर थीटा। मतलब इसके जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। दूसरा है मेरे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ? sec स्क्वायर थीटा। तो इसका चलो यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा ब्रैकेट क्लोज। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो रहा है हमारा? sec स्क्वायर थीटा। तो ये लिख देता हूँ मैं sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा। ओके, अब बारी है कि मुझे इसको इस तरह से बनाना है कि यहां पर tan थीटा और sec थीटा ही बचे, ठीक है। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं? अच्छा, ये ध्यान देना, मैं इसको पहले समझना। साइन थीटा यहां पर कितनी बार है? 2 बार है। तो मतलब ये इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, बिल्कुल लिख सकता हूं। यहाँ पे cos कितनी बार है? एक ही बार है, तो वो किसी एक के साथ जाएगा। तो चलो एक काम करता हूं, मैं एक इसके साथ लिख देता हूं, ठीक है। ये हो गया। नाउ इसकी बारी, ठीक है। अब ये चीज क्या है? अगर मैं इसको दोनों को ऐसे तोड़ दूं तो ये ऐसा दिख जाएगा, sec स्क्वायर थीटा इंटू 1/tan थीटा। समझा मैंने क्या किया? मैंने बस इसको इस तरह से लिखा है, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज साइन बाय कॉस? tan थीटा इंटू साइन थीटा को कुछ नहीं कर सकता तो मैं इसको एज इट इज लिख देता हूँ। ये यहाँ का टर्म हो गया। इसको चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज sec स्क्वायर थीटा? sec थीटा क्या होता है रिलेशन में, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन में? 1/cos। तो ये sec स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा। बट व्हाट इज 1/tan थीटा? cot थीटा लिख सकता हूं, जरूरत है हमें। चलो देखते हैं, शायद काम आए। कैसे काम आएगा? 1/tan होता है तुम्हारा cot थीटा। चलो एक बार देखते हैं, ट्राई करते हैं हम लोग क्या होगा। ये लेफ्ट हैंड साइड को तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं इसको लिख देता हूँ tan थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, अब ये है तुम्हारा 1/cos स्क्वायर थीटा। cot थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ?
कॉट थीटा का एक और फॉर्मूला है, बोलो, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। चलो इससे बहुत फायदा हो गया। अभी ध्यान देना, दिमाग लगाना, देखो एक साइन थीटा, ये साइन थीटा कैंसल आउट हो गया, राइट, ये कॉस थीटा और इसमें से एक कॉस थीटा कैंसल आउट हुआ रहेगा, सिर्फ एक अभी भी बचा है, ठीक है। तो यहां पर क्या क्या बचा है मैं लिख देता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं कि यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में tan थीटा है और क्या बचा है, cos थीटा, सिर्फ cos थीटा नहीं, 1 अपॉन cos थीटा, तो ये मैं लिख देता हूं 1 अपॉन cos थीटा। बट व्हाट इज 1 अपॉन cos थीटा, sec थीटा मुझे पता है, विच इज इक्वल टू व्हाट, RHS, जो हमें चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा को आपको प्रूफ करना है एज कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। अब अगर मैं LHS को लूं तो LHS में लिखा हुआ है कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं बता दो, कॉस थीटा बाय साइन, कॉस बाय साइन में लिख सकता हूं, और टैन थीटा को क्या लिख सकता हूं, साइन बाय कॉस, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। चलो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। व्हाट इज कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस व्हाट इज साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाय, ये दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं तो मैं इसको लिख देता हूँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, मतलब दोनों का मतलब तो एक ही है, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं बिल्कुल, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। बट व्हाट इज 1 अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा, व्हाट इज 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा। ये वही टर्म है जो मुझे चाहिए था, तो ये है हमारा RHS। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा जो LHS है, LHS में है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने अभी कुछ टाइम पहले अभी किया। अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूं, रैशनलाइज का मतलब क्या होगा, डिनोमिनेटर का जो टर्म रहेगा उसको मैं इस तरह से अगर लिख दूं, लाइक सेक थीटा प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस टैन थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं, यस। अभी मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, व्हाट इज 1 इंटू दिस ब्रैकेट, सेम यही टर्म आ जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा सेक थीटा प्लस टैन थीटा होल डिवाइडेड बाय। अब इसको तुम किस तरह से सॉल्व करोगे, देखो ये किस तरह दिख रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, व्हाट इज a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अब मुझे एक आइडेंटिटी पता है, ठीक है, हमारे पास एक आइडेंटिटी है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। मैं टैन को वो साइड लेकर जाता हूं, तो ये हो जाएगा क्या, 1 विल बी इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा को वहां पे लेके जाओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा टैन स्क्वायर थीटा। तो व्हाट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, 1। तो क्या मैं डिनोमिनेटर को 1 लिख सकता हूं, यस। तो ये हो गया तुम्हारा सेक थीटा प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1। तो 1 मतलब नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और ये होता है तुम्हारा इक्वल टू RHS। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, 7 में ना LHS में देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमारा जो LHS है, LHS में तुम देख सकते हो यहाँ पे लिखा है साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा, ठीक है। अब अगर मैं इसको ध्यान दूं, ये रेस टू 4 है, ठीक है। अगर सपोज करो मैं ऐसा लिखता हूं, जैसे ये x रेस टू 4 है सपोज, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, राइट, मतलब तो वही हो गया ना, x इंटू 2 इंटू 2 4, मतलब तो वही हो गया, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो वही चीज मैं इसके साथ भी करना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन अगर मैं यहां पर फिर से ध्यान दूं तो ये फॉर्मूला तुम्हारा कुछ इस तरह से दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो जरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला तो मुझे पता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। बस फर्क इतना है यहाँ पे, ए की जगह पे क्या है बताओ, साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, वो द होल स्क्वायर है, उसको जाने दो। तो ए के जगह क्या है तुम्हारा, साइन स्क्वायर थीटा, और बी के जगह में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस हिसाब से बताओ क्या यूज होगा, फॉर्मूला के हिसाब से बताओ। ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। दूसरा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट है। अब मुझे एक चीज मालूम है, मेरे पास एक आइडेंटिटी तो पढ़ा ही है कि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता ही है, तो ये तो 1 हो जाएगा, इसका तो बात खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको देखूं तो इसमें से मुझे बताओ ना, साइन स्क्वायर थीटा क्या निकल जाएगा, सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, अब यही चीज देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, यही चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं, व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1। ये हो गया, ये पूरा 1 हो गया। हाँ, तो अंदर बचा है अभी तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। याद रहे मुझे आरएचएस की तरह इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं काम कर सकता हूं, ये 1 इंटू दिस इज वापस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सिंपल सा चीज है। ठीक है, लेकिन मैंने अभी तुम्हें कुछ बताया कि क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को इस तरह से लिख सकता हूँ, यस। तो मैं इसके जगह लिख लेता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये तो अपने जगह पे ही है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब देखो मैं अगर तुमसे कहूँ -1 कितना होता है, -2। क्या होता है, -2। यही चीज यहां पे बताओ ना, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, -2 कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू आरएचएस। ये वही है जो मुझे चाहिए था। सिमिलरली अगर तुम क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एलएचएस है, एलएचएस में दे के रखा हुआ है सेक थीटा प्लस टैन थीटा को आपको प्रूफ करना है एज कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा पर। सेक थीटा को मैं किस तरह से लिख सकता हूं बता दो, 1 अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा को कैसे लिख सकता हूं मैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। याद रहे नीचे का जो बेस है, जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो तुम एक बार में ही लिख सकते हो। तो ये ऊपर का कैसे हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, हो गया। नाउ हमें ना ये प्रूफ करना है, तो मुझे ना बहुत ध्यान देना है कि ये चीज में ना बहुत गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो एक काम कर सकता हूँ, इसके पिछले मतलब 6th क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो ऐसे कुछ डिनोमिनेटर वाले टर्म्स आए थे। ठीक है, तो अगर मैं इस टर्म को देखो तो क्या मैं इसको रैशनलाइज कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। ये देख लो, पहले मैंने रैशनलाइज कर दिया, अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, ये देखो एक काम करता हूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, फिर होल ब्रैकेट कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। देखो अगर मैं इसको फिर से देखूं तो ये किसकी तरह दिख रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। बट व्हाट इज 1 स्क्वायर, 1, ये हो गया तुम्हारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। बट क्या मैं ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को पहचानता हूँ, यस। बताओ व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। क्या मैं इसमें से कुछ अलग कर सकता हूँ, यहाँ पे कॉस थीटा 2 बार है और यहाँ पे 1 बार है, तो मैं एक कॉस थीटा को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो अभी भी एक कॉस थीटा बचा है, तो ये हो जाएगा मेरा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। ये हो गया तुम्हारा आरएचएस।
हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हमारा अगर, मतलब यहाँ पे लिखा है इफ tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का वैल्यू 2 है, अगर tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का वैल्यू 2 है, तो हमें प्रूफ नहीं, हमें बताना है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू 2 है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, लेकिन एक स्टेप इसमें जाना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ इसमें, सिंपल सा स्टेप मैं यहाँ पे लिखता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। इससे ना एक फ़ायदा होगा, ध्यान देना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा tan थीटा प्लस 1/tan थीटा तो होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोला है ना, तो इसका मतलब ये हो गया। लेकिन अगर मैं इसको देखूं तो मुझे एक चीज़ पता है, मेरे पास एक फॉर्मूला है, बचपन से यूज़ कर रहे हैं हम लोग, a प्लस बी द होल स्क्वायर का। a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिंपल सा चीज़ है। अब तुम इसमें a और b को आइडेंटिफाई करो। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? tan थीटा। b का वैल्यू क्या है? 1/tan थीटा। इसी की जगह ये लिख दो, बताओ क्या हो जाएगा। ठीक है, पहला है a स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस, उसके बाद क्या है? 2 डाल दो, इंटू a है, a मतलब tan थीटा, इंटू b है, b मतलब 1/tan थीटा। सिंपल तो है। प्लस आगे क्या लिखा है? b का स्क्वायर मतलब 1/tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, विच इज इक्वल टू, ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। ओके, एक और बात, मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो ये tan थीटा मल्टीप्लाई और डिवीजन में थे तो वो कट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा? tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 4। एक काम करता हूँ, ये 2 को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, प्लस 2 है तो वहाँ पे जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 4 -2, मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 2। यही हमें चाहिए था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेंस प्रूव। हमें शो करना था ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्रूव लिख रहा हूँ। ये होने के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे ज़रा ध्यान दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10 पे है तुम्हारे LHS में, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना। LHS में मेरा लिखा हुआ है tan a अपॉन ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस cot a 1 प्लस cot स्क्वायर a का स्क्वायर। अगर मैं एक आइडेंटिटी यूज करूं, क्या मुझे ये पता ही आइडेंटिटी क्या है? व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर a? ठीक है, अब ये थीटा नहीं है तो थीटा की जगह मैं a लिख रहा हूं, तो ये होगा तुम्हारा sec स्क्वायर a का स्क्वायर, क्योंकि बाहर का स्क्वायर तो है ना अभी भी। ठीक है, प्लस याद रहे ये मैं LHS को सॉल्व कर रहा हूं, प्लस ये हो गया तुम्हारा cot a। यहां पर क्या आएगा? व्हाट इज 1 प्लस cot स्क्वायर है? cosec स्क्वायर a का स्क्वायर। सिंपल सा चीज। क्या ये चीज मैं 4 में लिख सकता हूं? मैंने लास्ट टू लास्ट सब में बताया भी था। ये हो जाएगा तुम्हारा tan a अपॉन sec 4a, ऐसे लिख सकता हूं मैं, क्योंकि ये 2 × 2 4 हो गया, प्लस ये हो गया तुम्हारा cot a अपॉन cosec 4। लेकिन तुम्हें एक चीज पता होना चाहिए, एक हमारे पास आइडेंटिटी है, रिलेशन है, 1/sec होता है cos, 1/cosec क्या होता है? साइन होता है। यही चीज का मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये यूज कैसे करेंगे? देखो, tan a अपने जगह पे, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1। व्हाट इज 1/sec 4:a? 1/sec होता है cos, लेकिन क्योंकि ये 4 बार है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ cos प्लस cot a। cosec को क्या लिख सकता हूँ बताओ? साइन। ऑल्सो tan a भी मुझे पता है क्या होता है। tan a क्या हो जाएगा? साइन a बाय cos a, और ये एज इट इज प्लस cot a को कैसे मैं लिखूंगा? cos a बाय साइन a
साइन 4a²। इससे एक फायदा क्या हुआ पता है, यहाँ पे कॉस है और यहाँ पे कॉस 4 बार है, ठीक है, तो एक यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, सिमिलरली साइन भी कैंसिल हो गया। याद रहे यहाँ पर बचा है तुम्हारा साइन a, अब यहाँ पर कॉस a कितना बचा रहेगा, क्यूब a। याद रहे एक तो कट हो गया, सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस a, साइन कितना बचा रहेगा 3, तो साइन क्यूब a। अब तुम एक काम कर सकते हो, इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हो, ये सब में से, ठीक है। एक काम करता हूं, इसमें से साइन a बाहर निकालता हूं, साइन a को मैंने निकाल दिया बाहर, और इसमें से एक कॉस a को बाहर निकालता हूं। अब जरा ध्यान देना, यहां पर सब लोग अटक सकते हैं। तुमने क्या क्या बाहर निकाला, साइन a, तो साइन a तो बाहर आ गया, और क्या निकाला है, एक कॉस से, तो कितना भी बचा रहेगा, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर a, प्लस इसमें से कॉस a तो बाहर है, इसमें से एक साइन a बाहर है, तो कितना बचा रहेगा 2, तो मतलब साइन स्क्वायर a। लेकिन ये आइडेंटिटी तो मुझे पता है, कॉस स्क्वायर a और प्लस साइन स्क्वायर a क्या होता है 1, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा साइन a इंटू कॉस a विच इज इक्वल टू RHS। आंसर। इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, ये थोड़ा सा अलग है, कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान देना। हमें इतने बड़े इक्वेशन को प्रूफ करना है एज वन, ठीक है। अभी ध्यान देना, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, LHS अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो LHS है मेरा sec 4a, 4a नहीं बोलते इसको, sec रेज टू 4a ऐसे, 1 माइनस साइन 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a। अब मुझे ना इसको इस तरह से बनाना है कि आंसर ना डायरेक्टली 1 आ जाए, मतलब बहुत सारे टर्म ऐसे होंगे जो कैंसिल आउट होने वाला है। अब वो टर्म क्या क्या होंगे पहले मुझे वो देखना पड़ेगा, तो मैं पहले एक एक छोटे छोटे टर्म से जाता हूँ। ये क्या है तुम्हारा, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस 4a, चलेगा। और क्या कर सकता हूँ यहाँ पे जरा देखो, ये हो गया तुम्हारा 1 माइनस, ये भी तो ऐसा है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं साइन स्क्वायर a का स्क्वायर, राइट है ना, और ये तो अपने जगह पे ही रहेगा, इसको जाने दो, इसके साथ मस्ती नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट में हेल्प करने वाला है, ठीक है, ओके। अच्छा ये 1 है, 1 के जगह में 1 स्क्वायर लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 स्क्वायर का मतलब तो 1 ही होता है, ठीक है। ये किसकी तरह दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी। चलो ऑल्सो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, नहीं जाने दो फिलहाल, इसको जाने देते हैं। चलो हाँ, ये बता दो क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब a क्या है तुम्हारा 1 प्लस b क्या है तुम्हारा साइन स्क्वायर a। सिमिलरली दूसरा होगा तुम्हारा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और ये माइनस 2 tan स्क्वायर a तो अपने जगह पे ही है, ठीक है। मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इसका पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है। व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर है, मुझे पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है कॉस स्क्वायर a। तो मैं एक काम करता हूँ, अच्छे से इसको लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 4a, ये हो गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर a, मैंने इसको पहले लिख दिया और ये वाला बाद में लिख देता हूँ, 1 प्लस साइन स्क्वायर a, फिर माइनस 2 tan स्क्वायर a। इससे देखो एक और चीज़ हो गया, ये दिखाई दे रहा है तुम्हें, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो इससे क्या हुआ, दो टर्म कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा बताओ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a, अंदर बचा है 1 प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a। ओके, क्या मैं इस पूरे टर्म को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यस, बहुत आराम से, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a इंटू 1 क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a, इसके साथ मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, समझा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a इंटू 1 इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a, प्लस है तो मैं यहाँ पे प्लस डाल देता हूँ, ठीक है। दूसरा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a, ऐसा लिखा हुआ है,
तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ओके। और -2 tan स्क्वायर ए। चलो इसको देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। व्हाट इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए? सेक स्क्वायर ए प्लस व्हाट इज साइन स्क्वायर ए प्लस डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए? tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए। अब इसको तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो ये हो गया तुम्हारा सेक स्क्वायर ए। व्हाट इज tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए? मतलब +1 -2 क्या होगा? -1 मतलब माइनस tan स्क्वायर ए। लेकिन ये तो एक आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी क्या था मेरा? बोलो 1 + tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो अगर मैंने tan को यहाँ पे भेज दिया तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 1। तो अगर इसका वैल्यू 1 आ गया तो ये तो वही है जो मुझे चाहिए था। तो इट इज इक्वल टू RHS। ओके, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है देख लो LHS में। हाँ, LHS में हमारा लिखा हुआ है tan थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा -1। ये मेरा LHS है। ठीक है, एक काम करता हूँ, इसको मैं 1 कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। मुझे एक चीज़ पता है, जब भी ना ऐसे डिवीजन वाले टर्म आते हैं, ठीक है, तो मैं ना कॉन्जुगेट या फिर रैशनलाइज करता हूँ। तो रैशनलाइज करने के बाद ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा +1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा +1। ठीक है, ओके। तो ये क्या बन जाएगा बताओ? tan थीटा इंटू सेक थीटा +1 डिवाइडेड बाय, ये क्या बन गया बताओ? a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर, मतलब 1। लेकिन ये क्या होता है बताओ? हाँ, ये क्या होता है तुम्हारा? हमारे पास एक रिलेशन है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं सेक स्क्वायर थीटा को उधर भेजता हूँ, तो 1 सेक स्क्वायर थीटा -1 विल बी इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। इससे क्या होगा? एक tan और एक tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या? सेक थीटा +1 अपॉन tan थीटा। इसको हम लोग कंसिडर कर देते हैं इक्वेशन 2। अब देखो, जब मैं यहाँ पर 1 और 2 जो इक्वेशन है उसको साथ में लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2। अगर मैं दोनों इक्वेशन को साथ में लिखता हूँ, फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है मेरा? tan थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा -1, ये वाला मेरा है फर्स्ट। ठीक है, लेकिन इसी का आंसर मेरा ये आया है, तो मैं यहाँ पर ऑब्वियसली आराम से यहाँ पे इक्वल टू का टर्म डाल के ये लिख सकता हूँ, विच इज सेक थीटा +1 अपॉन tan थीटा। अब एक बात हमेशा ध्यान देना, जहां पर ना रेशियोज तुम्हें ना सेम दिखाई दे, तो यहां पर ना एक थियरम यूज होता है। मैं यहां पे लिख देता हूं, थियरम ऑफ इक्वल रेशियोज। अगर रेशियोज तुम्हें सेम दिखाई दे, सेम टू सेम रेशियो सेम दिखाई दे, तो तुम डायरेक्टली इसको ऐसा लिख सकते हो, डायरेक्टली सामने सामने, प्लस मतलब tan थीटा प्लस सेक थीटा +1 डिवाइडेड बाय, ये भी सामने सामने, मतलब सेक थीटा -1 प्लस tan थीटा। अगर सपोज तुमने इसको रीअरेंज किया, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा tan थीटा प्लस सेक थीटा +1 डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस सेक थीटा -1। ये वही है जो मुझे चाहिए था, विच इज इक्वल टू RHS। इससे हमारा ये एक्सरसाइज होता है खत्म।